प्रिय विद्यार्थी, आज हम आपको नरेशन में डायरेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन और इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। और पिछले ही जो है कि हमने वीडियो में और भी जो है कि वीडियो बना करके उसमें हमने दर्शा दिया है कि नरेशन के जो है कि सामान्य रूल कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, ये सब हमने बता दिया है पहले वाले। अब जो है कि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट ये तकलीफ में हो जाते हैं कि जो है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि जो है कि सब्जेक्ट जो है कि इस तरीके से आ जाता है, कहने मतलब नॉमिनेटिव केस में आ जाता है, और पॉजिटिव केस इस तरीके से आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस इस तरीके से आ जाता है, या इस तरीके से कुछ आ जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा, वो थोड़ा इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। आज हम इसी पर जो है कि चर्चा करेंगे। तो ये सभी आपका जो है कि ये सब जो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर, ये सब आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन के माध्यम से ही हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बाद में इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं। तो ये आपका जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या है? जो नाम को इंगित करता है, जो नाम को इंगित करता है। नाम को इंगित करने वाले ही सब्जेक्ट कहलाते हैं, और जिनका एक नाम रखा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो है कि नाम को बदलाने वाला जो ये कारक रखा गया है, कारक क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह हमारा सर्वनाम कहलाता है प्रोनाउन से। पॉजिटिव केस में ये अधिकार जताएगा। पॉजिटिव केस जो है कि ये आपका अधिकार जताने वाला कारक है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है यह आपका कर्म कारक है, ये कर्म बतलाएगा। और रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वह आपका निजवाचक या दृढ़वाचक सर्वनाम है। चलिए अब इस पर बात कर रहे हैं। आई, वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। हमने पहले पिछले वीडियो में हमने ये सब बता दिया है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। आई को पॉजिटिव केस में माई में बदला जाता है, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी में रखा जाता है, और रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस में माई सेल्फ होता है। आई का मतलब है मैं, अपनी बात कर रहा है। संज्ञा के स्थान पे जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है ये माई का मतलब होता है मेरा। मेरा क्या है? जैसे अब एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं हम कि यह मेरी किताब है। मेरी शब्द के लिए यहाँ पर माई लगा है। मेरी शब्द के लिए मान लीजिए माई लगता है, तो माई जो है कि वहाँ पर मेरा दर्शा रहा है। तो मेरा का मतलब क्या है? वहाँ पर उस आदमी का अधिकार है उस किताब पर, यह मेरी किताब है। उस आदमी ने कहा कि यह मेरी किताब है, तो उस पर उसका अधिकार है, इसलिए वहाँ पर माई शब्द का प्रयोग किया गया। मी का मतलब है मुझे या मुझको। उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया, मुझे एक कलम दिया। अपनी ही बात बता रहा है वहाँ पर कि कलम जो प्राप्त हुआ है वो मुझे मिला है, कर्म के तौर पर मिला है। एक कलम जो है कि वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मुझे जो मिला है, कलम किसको मिली है? मुझे, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं भी जहाँ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शा रहा है, मुझको मिला है। माई सेल्फ का प्रयोग ज़्यादातर जो है कि आप पढ़े होंगे कि स्वयं के लिए किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया कि आई का मतलब मैं, माई मतलब मेरा यहाँ अधिकार बता रहा है, मी ऑब्जेक्ट का रूप निभा रहा है, और माई सेल्फ आपका जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, निजवाचक सर्वनाम के बारे में, या अपनी खुद की बात, स्वयं की बात जो है कि वहाँ पर बता रहा है। ठीक इसी तरीके से जो है कि ये सब भी हैं। वी को जो है कि पॉजिटिव केस में आवर में रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में अस में बदल दिया जाता है, और रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक में आवर सिल्वेस होता है। आवर सिल्वेस स्वयं की बात। सेकेंड पर्सन में यू, हमने पिछली वीडियो में बताया है कि यू का सेकेंड पर्सन कैसे हुआ? जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तभी जो है तुम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जब दो आदमी आपस में बात नहीं करेंगे तुम शब्द लगेगा कहाँ से?
तो उसमें दो आदमी का बोध हुआ, तभी जो है तुम लग रहा है। तो यू को जो है कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे नॉमिनेटिव केस में रखा गया है, नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। इसे पॉजिटिव केस में योर में बदला जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में है यू, तुमको। ये तुमको है, तुम नहीं। अब जो है कि यहाँ पर तुमको शब्द आ गया, मैंने तुमको कलम दिया, तुमको शब्द आ गया। और योरसेल्फ जो है आपका एक, जब यह प्लूरल नाउन जब ये प्लूरल की बात करेगा तब यहाँ पर योरसेल्फ, तुम लोगों जो है कि यहाँ पर अभी ये तुम, ये तुमको या तुम लोगों को, तुमको दिया तो योरसेल्फ एक आदमी का बोध हो रहा है। तुम लोगों को दिया कलम, कलम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो योरसेल्वेस बहुवचन आ गया। एक वचन के लिए यहाँ पर योरसेल्फ लगेगा और बहुवचन के लिए योरसेल्वेस लगेगा। दे मतलब वे होता है, पॉजिटिव केस में इसका दियर होता है, ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, और रिफ्लेक्सिव वाले में इम्फैटिक वाले में देमसेल्वेस होता है। ये आपका बहुवचन है। आप पहले से ही जानते हैं कि दे आपका बहुवचन है, क्योंकि उसमें बहुत से आदमियों का जिक्र किया जाता है। ही एक वचन है। ही का जो है कि पॉजिटिव केस में हिस, अपना, हिम उसे, हिमसेल्फ स्वयं की बात रखा है वहां पर। सी महिला के लिए यूज किया जाता है। हर अपना, हर उसे, यहाँ पर उसे हो गया। हर सेल्फ स्वयं की बात रखा है वहां पर। इसी तरीके से बेजानदार वस्तुओं के लिए भी इट, इट्स, इट्स यहाँ पर है इसका, इट, इसे, इटसेल्फ स्वयं की बात रख दिया वहां पर। ये आपको जो है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा चलते हैं इसके प्रयोग पर, किनका प्रयोग कैसे किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए आप लोग जो है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम देख रहे हैं। ठीक। करण सेड टू मी, करण सेड टू मी यू write a letter your father, to your father। ठीक, देखिए अब यहाँ पर करण सेड टू मी, करण सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और यू राइट ए लेटर टू योर फादर, रिपोर्टेड स्पीच। अब नियम के बारे में तो पहले हम बता ही चुके हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। करण, करण हो गया। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, हटा दिए, कंजक्शन दैट लगा दिए, इन्वर्टेड कामा हट गया आपका। अब देखते हैं आप पर्सन, ये आ गया पर्सन, अब आ गया यू सेकेंड पर्सन। हम उस फार्मूले पर यूज करेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में एक बार हमने जिक्र किया है इसका, ये फार्मूला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 123 पुत्र। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन में हमने पहले ही जिक्र कर दिया है कि आई और वी होते हैं, अभी अभी हमने उसमें दर्शाया था। सेकेंड पर्सन में आपका यू रखा गया था, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट रखा गया था, और नाम। अब देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है कि सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट किसका रूप है यहाँ पर? मी।
मी दिख रहा है। मी किसका रूप है? आई का। मी आई का रूप है। तो अब हम ये आपका जो है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन में है। पर्सनल प्रोनाउन के तहत अगर ये पर्सनल प्रोनाउन में है तो हम भी यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते वक्त पर्सनल प्रोनाउन ही रखेंगे, हम उसे किसी दूसरे तरीके से चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ जैसे है उनको वैसे ही रखना है, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसे बदलना है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो ये सेकेंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी किसका रूप है? आई। तो यहाँ पर जो है कि हम आई बदल देंगे, आई में रख दिए। अब टेंस देख रहे हैं, टेंस किस में गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यू राइट ए लेटर टू योर फादर, आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। राइट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदल दिया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदल दिया जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब ये पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा? राइट का रोट। ठीक, आई रोट ए लेटर, ये हो गया आई रोट ए लेटर टू। अब देखिए यहाँ भी योर, ये भी सेकेंड पर्सन दर्शा रहा है, ये सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस में रखा गया है तो सेकेंड पर्सन, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट मी किसका रूप है? आई का। तो आई का पॉजिटिव केस क्या बनेगा? माई, तो माई में गया। और उसके बाद यहाँ पर आप फादर, ये बन गया। अब इसका थोड़ा एक हिंदी जान लेते हैं, हम इसको हटा रहे हैं। अब इसका जो है कि हिंदी जान लेते हैं। ऊपर वाले का हिंदी क्या था? करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा, करण ने मुझसे कहा यू राइट ए लेटर टू योर फादर, आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले में क्या बनाया गया है? इनडायरेक्ट में, और ऊपर वाला डायरेक्ट है। करण टोल्ड मी, करण ने मुझे बताया था या करण ने मुझसे कहा था कि आई रोट ए लेटर टू माई फादर, मैं अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था, मैं अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था। ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल और भी आपको समझा रहे हैं। अजय सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, रोहन इज टेलिंग, रोहन इज टेलिंग ए लाई टू यू। इसका हिंदी क्या हुआ? अजय सेड टू मी, अजय ने मुझसे कहा कि रोहन इज टेलिंग ए लाई टू यू, रोहन तुमसे एक झूठ बोल रहा है, रोहन तुमसे एक झूठ बोल रहा है। तो इनडायरेक्ट बना रहे हैं आप, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया। अजय टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग गया। रोहन थर्ड पर्सन, नो चेंज, रोहन का रोहन ही रहेगा। अब ये किस में है? इज है, और क्रिया में, मुख्य क्रिया में आईएनजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। वाज टेलिंग ए लाई, यू देखिए अब यहाँ पर हमने हिंदी में क्या बताया था कि रोहन तुमसे एक झूठ बोल रहा है, रोहन तुमसे झूठ बोल रहा है। तो रोहन तुमसे, यहाँ पर तुमसे, तुम नहीं, तुमसे, तुमसे शब्द आ गया तो ऑब्जेक्ट दर्शा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की बोध कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। तो मी के अनुसार मी किसका रूप है? आई का। तो आई के अनुसार हम इसे बदलेंगे। तो मी खुद ही एक ऑब्जेक्ट बना है, आई का जो है, ये जो है कि खुद आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो इसके अनुसार जब बदला जाएगा यू को, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ रही है। और भी एग्जाम्पल
से समझा रहे हैं हम आपको। 2-4 और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मीरा said to you, I am going to school with my brother। अब देखिए यहाँ पर मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू यू, मीरा तुमसे कहा, मीरा ने तुमसे कही, मीरा तुमसे बोली, आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ विद्यालय जा रही हूँ। तो यहाँ पर मीरा सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया। जब हमने आपको जो है कि पहले ही बताया है और अब भी बता रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। तो ये पास्ट टेंस में रहा तो हम भी इसे पास्ट टेंस में बदल दिए, सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया। ठीक, क्योंकि हम अब इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो है कि वक्ता द्वारा जो बात बोली गई है हम उसे अपने ढंग से बदल करके कह रहे हैं। यहाँ पर अपने ढंग से बदलने की प्रक्रिया को ही जो है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यू हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पर, मीरा, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यही फार्मूला है, हमेशा याद रखिए। इसी फार्मूले के बेस पर ही सब काम हो रहा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमारा कौन दिख रहा है, मीरा, तो मीरा किसी लड़की का नाम है। तो मीरा के लिए जो है कि यहाँ पर आई शब्द लगा है, तो मीरा के लिए जब यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पर सी रहेगा, लड़की के लिए सी लगेगा। अब टेंस किस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज, शी वाज गोइंग टू स्कूल विथ माई, फर्स्ट पर्सन आई का रूप है, पॉजिटिव केस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट मीरा के अनुसार, तो क्या लग जाएगा, हर ब्रदर। ठीक, मीरा टोल्ड यू, मीरा आपसे कही थी कि वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी, हिंदी हो गया है इसका। अब आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। I said to him, comma inverted comma, they have done their work। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, दे हैव डन दियर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कर लिया है, उन लोगों ने अपना काम कर चुका है, उन्होंने अपना काम कर लिया है, वे लोग अपना काम कर चुके हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है। अब इसे बदल रहा हूँ, सेड टू को यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर दिया गया, हिम हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग गया, दे आपका थर्ड पर्सन नो चेंज,
दे को दे में ही रखा जाएगा, दे हो गया। अब यहाँ पर हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, हैड डन दियर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे चेंज नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दियर भी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन में है, दे का रूप है ये पॉजिटिव केस में, तो चेंज नहीं हुआ, दियर वर्ब। ठीक, ये भी आपका हो गया। एक एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, आई सेड टू हर, मैंने उससे बोला, मैंने उससे बोला, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग,